अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे पंजाब में स्मोक की बढ़ती सूरत हाल की। आलूदगी के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि तमाम स्कूल और दफातर जुमे को बंद रहेंगे। पार्क, होटल, सिनेमा घर भी जुमे से इतवार तक बंद रहेंगे। मार्केट्स भी नहीं खुलेंगी। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं इस वक्त लोगों को सांस और आंखों के मसाइल का सामना है। हम फैक्ट्रीज बंद नहीं कर रहे। लाहौर के लोग कोशिश करें इन दिनों घर में रहें। ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। बच्चों को जो इशू आ रहे हैं, आंखों के इशू आ रहे हैं, सांस के इशू आ रहे हैं। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बायस शहरों के गले में बीमारियों में इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से जुमा ता इतवार छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी से। अली चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में? जी बिल्कुल, स्मोक का इशू जो है वो अब संगीन होता जा रहा है, ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ गया है। अगर हम पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 377 यानी कि 377 पॉइंट्स पर पहुंच गया है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त अगर हम जहां पे भी नज़र घुमाएं जो है वो हमें स्मोक ही स्मोक नज़र आ रही है। बादल हर जानिब जो है वो स्मोक के दिखाई दे रही वजह से पंजाब हुकूमत ने अब जो है वो स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी है, क्योंकि गले में खराश, आंखों के मसाइल और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है लोगों का। हेल्थ स्पेशलिस्ट की जानिब से पहले ही ये कह दिया गया था कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, खासकर रात के औकात में। उसके साथ साथ जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन इसके बावजूद स्मोक की इस कदर शिद्दत जो है वो शहरियों के लिए दर्दे सर बन चुकी है। जुम्मा इतवार की जो है वो छुट्टियों का ऐलान किया गया है स्कूलों में, जबकि इस हफ्ते जो है वो जुमेरात की छुट्टी को भी जो है वो शामिल किया गया है इसमें, क्योंकि 9 तारीख की जो है वो पहले ही छुट्टी जो है मंजूर हो चुकी है। तो अब जो है वो इस हफ्ते में 4 छुट्टियों का ऐलान किया गया है दफातर में और स्कूलों में, जबकि इसके साथ साथ सिनेमा घर और जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी जो है वो बंद रखा जाएगा जुम्मा हफ्ता इतवार। और इस हफ्ते के आखिर में जो है वो एनालाइज किया जाएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसमें कुछ बेहतरी आई है या इतना ही है। तो उसके बाद जो है वो फर्दर अगले हफ्तों का जो है वो ऐलान किया जाएगा कि उसमें किस तरह से लॉकडाउन किया जाएगा या किस तरह से छुट्टियां की जाएंगी। फिल वक्त जो है वो मखसूस शहरों में इंप्लीमेंट जो है वो करवाया जाएगा छुट्टियों को, जिसमें लाहौर है, वजीराबाद है, गुजरांवाला है समेत दीगर शहर हैं, वहां पे छुट्टियों का ऐलान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो स्मोक का इशू इस वक्त जो है वो दर्द सर है। एमरजेंसी की जो है सूरत हाल लाहौर में दिखाई दे रही है। हर जानिब जो है लोगों को आंखों के मसाइल का सामना है, सांस लेने में दुश्वारी है और गले में खराश और गला खराब होने की अलामात जो है वो इसके अंदर शामिल हो रही हैं। लेकिन स्मोक का राज इस कदर बढ़ चुका है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 तक पहुंचे तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग होती है। लेकिन लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 370 पर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग के ऊपर इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। स्मोक को कम करने के लिए फिलहाल दफातर और स्कूलों को जो है वो बंद करवाया गया है, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों को बंद करवाया गया है। लेकिन इसके बाद जो है अगर तो ये चीज़ बेहतर नहीं होती तो फिर जो है वो इंडस्ट्रीज की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। इससे पहले बहुत शुक्रिया अली चौधरी, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। लाहौर में स्मोक के साए न छट सके। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर शहर की दूसरी पोजीशन जबकि कराची का चौथा नंबर है। गर्दो गुबार और धुंध के आमेजे ने शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ लिया है। धुएं के बादल, जहरीली फिजाएं, कराची और लाहौर में स्मोक के साए छट न पाए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया गया। कराची का फिजाई मयार भी बेहतर न हुआ। फहरिस्त में 182 पार्टिकुलेट मीटर के साथ चौथे नंबर पर बराजमान है। गर्द गुबार और धुंध के आमेजे ने शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ लिया है। शहरी दमा, गले और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए शहरियों को अपने तौर पर एहतियात करनी चाहिए। स्मोक पर गफलत के मुर्तकिब डिप्टी कमिश्नर्स को मुलाजमत से बर्खास्त करने की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर्स को सुने बगैर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अदालत ने टायर जलाने वाले कारखानों में सेल और फसलों की बाकियात जलाने से रोकने की भी अहकामात जारी कर दिए। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे।
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर का SIUT का दौरा। निगरान वज़ीर आला सिंध ने SIUT के सरबराह डॉक्टर अदीब रिजवी से मुलाकात की। SIUT में रोबोटिक सर्जरी देखी। निगरान वज़ीर आला सिंध को डॉक्टर अदीब रिजवी और SIUT के डॉक्टर्स ने रोबोटिक सर्जरी पर ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ सिंध और लाहौर में रोबोटिक सर्जरीज होती हैं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 8 रोबोट्स हैं जिनके जरिए सर्जरी होती है। SIUT कराची में यूरोलॉजी की 1130, सखर SIUT में 200 सर्जरीज हो चुकी हैं। आम इंतखाबात के लिए सफ़बंदियाँ तेज़ हो गई हैं। वफ़द की नवाज शरीफ और दीगर लीगी क़यादत से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफ़ीक कहते हैं इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। फारूक सत्तार ने कहा मसाइल बहुत हैं, कोई जमात तनहा हल नहीं कर सकती। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए चार्टर की तैयारी के लिए कमेटी बना दी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले मुल्क के हालात आइडियल नहीं, अवाम को मसाइल से ना निकाला तो शायद ये हमारी आखिरी बारी हो। ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़िमन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा। ये बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है, तो ये कोई अच्छे आइडियल हालात तो नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए कि अगर हमने लोगों को उन मसाइल से बाहर निकालने और हमेशा के लिए निकालने का कोई लाहेमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो, अजीब ही सूरत हाल होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। मुखालफिन अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करेंगे, हमारे खिलाफ खड़े होने वालों को बिस्मिल्लाह कहेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा दोस्तों और दुश्मनों को कहना चाहता हूं कि इलेक्शन लड़ें, जमहूरियत होगी तो अच्छा नतीजा सामने आएगा। आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि हमें पता है बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है, हमें पता है पाकिस्तान की क्या कीमत है, हमारी धरती से यारी है, ऐसी धरती पर मरना है। हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है, अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है, हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है। पाकिस्तान को बनाया सिंध ने है, बचाना भी हमने है। जरदारी और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं, उनकी मुलाकात और बात होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सबको बैठकर रास्ते का तयन करना होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से पहले भी मुलाकात हुई है, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, एक इज़्ज़त का रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊँगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। मेरी दुआ है कि फेयर होंगे, फेयर नहीं होंगे तो जो 70 में हुआ था उसके बाद से जो हो रहा है, आज अगर मुल्क के हालात जहाँ पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमने आज भी सबक हासिल नहीं किया तो आगे भी आपको खराबी ही मिलेगी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कमीशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुल्क में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर किस्म का ताउन करेगी, तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत पर एतमाद नहीं तो बता दें, अपने मौक्किल से हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हसन औरंगजेब का चेयरमैन पीटीआई के वकील से इस्तफसार। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत पीटीआई वकील का अदालत पर इजहार एतमाद, अदालत से साइफर केस के ओपन ट्रायल की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल की दलाइल के लिए आइंदा समाअत तक वक्त देने की इस्तदा। जस्टिस हसन औरंगजेब ने मकालमा किया, अदालत चाहती है कि केस का फैसला जल्द कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल यकीनी बनाए कि गैर मुनासिब तरीके से ट्रायल आगे न बढ़ाया जाए। ट्रायल की इमारत को ऐसे खड़ा न करें कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जज अबू हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की हिदायत में प्रोसिक्यूशन के 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी टाल मटोल से काम ले रहे हैं, उनसे पैसों की वसूली करनी है, पिस्तौल की बरामदगी और शनाख्त परेड करवानी है। वकील सफाई ने साबिक वफाकी वजीर को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 9 मई के वाक़यात के केसेस में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। स्पेशल जज एटीसी रावलपिंडी ने ज़ाती मचलकों पर अबूरी जमानत मंजूर की। वफाकी हुकूमत को 18 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। वफाकी सिविल मुलाजमीन में कम से कम तनख्वाह मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी सिविल मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये होगी। कम से कम तनख्वाह बजट में मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त पर पाकिस्तान और IMF ने मुज़ाकरात हुए हैं। IMF ने रुपए की कदर में इजाफे से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि किसानों को ट्यूबवेल सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना ने पाकिस्तान की माहौलियाती पोजीशन से IMF वफ्द को आगाह किया। पाकिस्तान ने IMF से बैरूनी फाइनेंसिंग का प्लान भी शेयर कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में 100 इंडेक्स पहली बार बड़ी सतह उबूर करने में कामयाब हो गया। स्टॉक मार्केट में तमाम दिन ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग के बाइस 54,000 की सतह बरकरार ना रख सका। अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स 124 पॉइंट्स की कमी से 53,735 पर बंद हुआ। और डॉलर की बेकदरी का सिलसिला थम गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा हुआ है। 1 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ है। FIA स्टेट बैंक सर्किल कराची ने अहम कार्रवाई की। शहीद मिल्लत रोड कराची से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 4 करोड़ से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। छापे के दौरान मुलजिम से 46,000 अमरीकी डॉलर से ज्यादा करेंसी समेत दीगर गैर मुल्की करेंसियां बरामद की गईं। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की रजाकाराना तौर पर वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,84,000 से ज़ायद तारकीन वतन लौट चुके हैं। मुख्तलिफ जेलों में मौजूद 496 गैर मुल्की कैदियों को भी डिपोर्ट किया जा चुका है। कराची के इलाके सोराब गोट में ऑपरेशन के दौरान 1,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी। महकमा दाखिला ने गैर मुल्कियों के इनखला की रिपोर्ट जारी कर दी। अब तक 1,84,000 से ज़ायद तारकीन वतन लौट गए। 12,498 ख़ानदान अपने मुल्क अफगानिस्तान मुंतकिल हुए। मुख्तलिफ जेलों में मौजूद 496 गैर मुल्की कैदियों को भी डिपोर्ट किया जा चुका। सेंट्रल जेल पेशावर से 76 के करीब गैर मुल्कियों को भेजा गया। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के गिरद घेरा तंग कर दिया गया। एहलकारों ने सोराब गोट से 1,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। SP अजीज़ अहमद का कहना है कि नादरा वेरिफिकेशन के बाद गैर मुल्कियों को होल्डिंग कैंप्स रवाना किया जाएगा। जितने भी ये अफगान सिटीजन हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है,
तो उन दोनों कार्ड्स में से ये इशू आ रहा है कि उनको वेरीफाई हाजी कैंप में किया जाता है। पंजाब से भी गैर कानूनी तारकीन की वापसी का सिलसिला जारी है। आज 16 गैर मुल्कियों को पेशावर मुंतकिल करके डिपोर्ट किया जाएगा। HEC ने अफगान तलबा के लिए 4500 स्कॉलरशिप के तीसरे मरहले का आगाज कर दिया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएशन की तकरीब मुनक्किद हुई। 281 अफगान तलबा में स्नात तकसीम की गई। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी का कहना था कि तलबा अफगानिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की निशानदही करें और हल तलाश करने के लिए अपनी फिक्री सलाहियतों को बरूए कार लाएं। मुख्तलिफ शोबाजात में डिग्रियाँ मुकम्मल करने पर मैं तमाम तलबा और तालबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सब पाकिस्तानी जामियात की काविशों और मुआवनत के बगैर नामुमकिन था। कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसाया ममालिक ख़ास तरह इस्लामिक ममालिक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और अभी आपको खबर दें, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्राइली वहशियाना कार्रवाइयाँ न थम सकीं। शहादतों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से फिर टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी अफ्रीका और चाड ने भी इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। OIC ने 12 नवंबर को गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। 7 अक्टूबर से 7 नवंबर गजा पर क़यामत से भारी 31 रोज, 17% आबादी बेदखल, शहर मलबे के ढेर में तब्दील। शहादतों की मजबूरी तादाद 10,022 तक जा पहुंची। वहशियाना हमलों में 26,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। मगरबी किनारे में शहादतों की तादाद 152 तक जा पहुंची। इसराइली तैयारों ने रात गजा के 3 अस्पतालों को निशाना बनाया। बमबारी से अल-कुद्स अस्पताल, अल-नसर अस्पताल और कमाल उद्वान अस्पताल को शदीद नुकसान पहुँचा। जनूबी गजा पर बमबारी में 8 अफराद शहीद हो गए। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे के तलकरम कैंप पर भी धावा बोल दिया। इलाका धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। इमारतों से शोले उठने लगे। तलकरम में 2 जेर हिरासत फलस्तीनी नौजवान इसराइली फौज के तशद्दुद से शहीद हो गए। इलाके में झड़पों के दौरान शहादतों की तादाद 9 हो। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से फिर टेलीफोनिक रब्ता कर लिया। दोनों के दरमियान गजा में हमलों में वक्फों के इम्कान पर बातचीत की गई। जनूबी अफ्रीका और चाड ने भी इसराइल से बतौर एहतजाज सफ़ीर वापस बुला लिए। तुर्की, उर्दन समेत 9 ममालिक अब तक सहूनी रियासत से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुके हैं। मशरिक़ वस्ता बहरान पर OIC ने 12 नवंबर को गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। पाक फौज ने मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी दूसरी खेप रवाना कर दी। पाक फौज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गजा के लिए इमदाद की दूसरी खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की है। दूसरी खेप में 90 टन खुराक, अद्वियात और बच्चों का जरूरी सामान शामिल है। इससे कबल पाकिस्तान मौसम सरमा के लिए 1000 खैमे और 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात भेज चुका है। जुमे को मुल्क भर में पैगाम पाकिस्तान पर खुतबा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। OIC इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराएंगे। आलमी बरादरी मुदाखलत करके इसराइली बमबारी रुकवाए। हमारी यही गुजारिश है और इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक पूरे मुल्क के अंदर पैगाम पाकिस्तान के ऊपर खुतबात जुमा होंगे। हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की आवाम अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ है। पाकिस्तान की क़यादत इंशाअल्लाह OIC के इजलास में भी शिरकत करने जा रही है। वहां पर भी हम अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराएंगे और हम फौरी तौर पर ये मुतालबा करते हैं कि आलमी बरादरी मुदाखलत करे और फलस्तीन के मजलूमों पर जो इस वक्त बर्बरियत हो रही है उसका सिलसिला रोका जाए। पाकिस्तानी कौम मुसीबत में घिरे फलस्तीनी भाइयों के साथ है। इसराइल के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी है। गिलगित में भी निजी स्कूलों के तलबा सड़कों पर निकल आए। कराची में जिना अस्पताल के डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैली निकाली। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब से D चौक तक रैली निकाली गई। कराची तक गिलगित बल्तिस्तान, अहले फ़लस्तीन के हम आवाज़ पूरा पाकिस्तान। इसराइली जहरियत के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी। गिलगित में निजी स्कूलों के तलबा सड़कों पर निकल आए। असातिज़ा और बच्चों ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड्स थाम रखे थे। छोटे छोटे बच्चे खून में लहूलुहान, उनको बचा ले प्लीज। हमारी यही हम इस रैली में इसलिए हम शिरकत करवाए। फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं कोई उनका पूछने वाला नहीं है। इंसानी हुकूक के अलंबरदार खामोश है। कराची में जिना अस्पताल के डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। खिताब में हाफिज नईम बोले, दुनिया के बाज़मीर अफराद मजलूमों के साथ खड़े हैं। हमारी ज़रूरत हो तो डॉक्टर्स गजा जाने को तैयार हैं। फलस्तीनी अपना हक रखते हैं कि उनको उनकी जगहों पर ही रखा जाए और इसराइल एक नापाक वजूद है
उसको हम किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। जो लोग भी 2 रियासती हल की बात करते हैं वो अमरीकी और इस्राएली एजेंडा पूरा करते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। निहत्ते मुसलमान हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका कत्लेआम बंद किया जाए। ये कत्लो गारत कर रहे हैं, ये नस्ल कुशी कर रहे हैं फलस्तीन की। बहुत मायूसी हुई सारे मुसलमान ममालिक से जिन्होंने कोई स्टैंड ना लिया। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से इसराइली बर्बरियत बंद कराने का मुतालबा किया। गजा में जारी खून रेजी पर हर दिल जख्मी। दुनिया भर के बाज़मीर लोगों में शदीद गम और गुस्सा। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें पहले से ज़्यादा बुलंद हो गई। गजा लहू लहू। दुनिया भर में फलस्तीन के हक में सदाएं बुलंद। मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। वाशिंगटन के शहर टाकोमा में मुजाहिरीन ने इसराइल को असलाह पहुंचाने वाले अमरीकी बहरी जहाज को रोक दिया। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। जर्मनी के शहर स्टटगार्ट में सैकड़ों शहरियों ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कनाडा के तमाम शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। टोरंटो डाउनटाउन फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। जापान में भी फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारत खाने तक मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने बच्चों के अलामती जनाजे उठा लिए। निहत्ते शहरियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दों का एक और बार। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरा जिंदा में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हिफाजत के लिए कंपनी कैंप पर पुलिस नफरी तैनात की गई थी, जिसे दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया गया। और मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। अमन दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि जिन गैर कानूनी मुकीम अफराद को पकड़ रहे हैं उन्हें इज्जत और एहतराम से रखते हैं। कोशिश है गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद खुद चले जाएं। पिछले कोई 2-3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा धमाके शुरू हो गए हैं और अभी आपके सामने एक कर्नल साहब हमारे शहीद हुए हैं तेरा वैली में। इससे पहले हंगो में हुआ, फिर उसके बाद ये आई थिंक ये चीज़ों को अब हम बहुत सीरियस ले रहे हैं। हुकूमत और चीफ आर्मी साहब बहुत डिटर्मिन्ड है कि हम इसके ऊपर हर हालत में को कंट्रोल करेंगे। हमने पहले तो यही कोशिश की है कि वॉलंटरी हम इंकरेज कर रहे हैं कि लोग चले जाएं और उसके साथ फिर हम चाहते हैं कि जो भी इनको जो पकड़े उनको बड़े एहतराम से, इज्जत से, फैमिलीज़ को, बच्चों को रहने का भी अलग अरेंजमेंट किया हुआ ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। जब गए हैं इतने से बाद यहाँ रहे, हमने मेहमानदारी की है, तो जाते वक्त भी वो खुशी खुशी जाए, पाकिस्तान से नाराज़ होकर नहीं जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कराची में कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब 24 सितंबर को फायरिंग से बाप और कमसिन बेटी के कत्ल का मामला पुलिस ने वाक़े को डकैती मुज़ाहमत का नतीजा करार दे दिया। 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। 24 सितंबर कोरंगी बीटा चौरंगी 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 डकैत सरकारी मुलाजिम ताहिर जमान को लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया। फायरिंग से मकतूल की 2 साला बेटी अनम भी जान से गई। वाक़े के वक्त मकतूल अहलिया और 2 बच्चों की हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थे। डाकुओं की फायरिंग से मकतूल का कमसिन बेटा और अहलिया महफूज रहे थे। तफ्तीशी पुलिस का बताना है कि लूटी हुई रकम मुल्ज़िमान ने आपस में तकसीम कर ली थी। इन्फार्मर की मदद से मैंने एक मुल्ज़िम को जो है वो गिरफ्तार किया, पहले जिसका नाम तारक उर्फ करेला वल खादम हुसैन है। 24/9 को तकरीबन 8:15 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक मोटरसाइकिल पे एक शख्स जो है वो तकरीबन 4 लाख रुपया लेके आ रहा है। जहाँ पे हमने उसके 4 लाख रुपया छीने तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, मोटरसाइकिल पे एक बच्ची बैठी हुई थी, तो उसने हमारे एक साथी मुल्ज़िम को जो है वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उसने शोर किया तो हमारे दूसरे साथियों ने उसके ऊपर अपने पिस्तौलों से जो है फायरिंग कर दी। तफ्तीशी हुक्काम का दावा है कि मुसल्लह डाकू शहरी से 4 लाख रुपए छीन रहे थे। मकतूल ताहिर जमान ने एक डाकू को पकड़ा तो दीगर मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। दौरान तफ्तीश बाक़े कोरंगी से एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। निशानदही पर मज़ीद 2 मुबैना डाकू गिरफ्तार किए, जबकि 3 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं, जिनकी तलाश जारी है। कराची में बढ़ते जराइम, अक्टूबर शहर वालों पर कितना भारी गुजरा, जानते हैं साथी एंकर माविश निसार से। अक्टूबर का महीना भी कराची वालों पर भारी गुजरा। 1 माह के दौरान छीना झपटी और चोरी की हजारों वारदातें रिपोर्ट हुई।
अक्टूबर में मोटरसाइकिल छीने जाने और चोरी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। अक्टूबर में कराची में 4,396 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, जबकि 817 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। 31 दिनों में लुटेरों ने शहरियों को असलहे के जोर पर 25 गाड़ियों से महरूम किया, जबकि 182 गाड़ियां चोरी कर ली गईं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक माह में छीने गए मोबाइल फोन की तादाद 2,446 है। CPLC ज़राए का कहना है कि मोबाइल फोन छीने जाने के बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 में तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई। खुशकिस्मती से गाड़ी में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। पुलिस ने बताया कि नाले में गिरने वाली कार तेज रफ्तारी के बाइस हादसे का शिकार हुई। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। कार को नाले से निकालने के लिए मशीनरी मंगवा ली है। गुजरांवाला में अफसोसनाक वाकया, कश्मीर रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने अंधाधुन गोलियां बरसाती फायरिंग की जद में आकर 2 तालिब इल्म जाँ बहक और एक राहगीर शदीद जख्मी हुआ, जबकि मुलजिम फरार हो गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अदील गुज्जर और जुहेब के नाम से हुई। मुलजिम और मकतूलीन के दरमियान गुज़श्ता रोज भी झगड़ा हुआ था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दीरबाला और कोट अद्दू में अफसोसनाक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। दीरबाला के गांव गोलदाई में गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोट अद्दू में नबी मोची वाली के नज़दीक बस ने गदा रेडियों पर सवार 8 अफराद को कुचल दिया। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। एक अस्पताल में दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। 3 अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। खेल के मैदान से खबर है, 292 रन हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 291 रन स्कोर किए। इब्राहिम ज़ादरान ने 129 रन बनाए। इब्राहिम ज़ादरान वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की जानिब से सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैटर बन गए। राशिद खान ने 18 बॉल्स पर 35 रन की इनिंग खेली। जॉर्ज हेजलवुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एडम जंपा और ग्लेन मैक्सवेल ने एक विकेट हासिल की। मैच में कामयाबी की सूरत में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। कोलकाता में मौजूद पाकिस्तान टीम आज एक दिन मजीद आराम करेगी। इंग्लैंड से हफ्ते को होने वाले मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स की तैयारियों का आगाज कल से होगा। और दूसरी जानिब बेंगलुरु में होने वाली धुआंधार बारिश ने पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। जुमेरात को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बेंगलुरु में शेड्यूल मैचेस में भी बारिश की पेशगोई की गई है। ग्रीन शर्ट्स की फाइनल 4 में रसाई इवेंट पाकिस्तान टीम के लिए नॉकआउट स्टेज की शक्ल इख्तियार कर चुका। इंग्लैंड से मैच पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल की सूरत इख्तियार कर सकता है। कोलकाता में मौजूद ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड से हफ्ते को होने वाले मुकाबले के लिए तैयारियों का आगाज कल से करेंगे। आज एक दिन मजीद आराम करेंगे। दूसरी जानिब भारतीय शहर बेंगलोर में होने वाले बारिश पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए खुशी का बाइस। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच जुमेरात को बेंगलोर में ही शेड्यूल है। मैच बारिश से मंसूख होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। कीवीज के 9 मैचेस से 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान को इंग्लैंड को सिर्फ हराना होगा। बड़े मार्जिन या रन रेट बेहतर करना जरूरी नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ की पसलियों में खिंचाव का मामला संजीदा नौयत का नहीं है। टीम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी स्पीड मर्चेंट मुकम्मल फिट होकर इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टीम कोचेस के हमरा कोलकाता में आउटिंग करते हुए गोल्फ खेला। कप्तान बाबर आजम, कोच ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच एंड्रू पटेक और बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ने रॉयल गोल्फ क्लब में कोलकाता में खेल का लुत्फ लिया। दीगर खिलाड़ियों ने होटल में ही जिम और पूल सेशंस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में प्लेयर्स के दरमियान शदीद तनाव देखने में आया। एंजेलो मैथ्यूज के मुतनाज़ी आउट के बाद मुकाबले के दरमियान दोनों टीमों के खिलाड़ियों में नोक झोंक और तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा। मैच के खिताम पर भी सूरत हाल की संगीनी में कोई कमी ना हो सकी। श्रीलंका और बांग्लादेश के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए अपनी टीम के डग आउट की जानिब चल दिए। पाकिस्तान ने 5 मुल्की कॉम्बैक्स एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने 2 तलाई, 1 चांदी और 7 कांसी के तमगे हासिल किए। काजाकिस्तान की टीम 1 तलाई और 4 चांदी के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर रही। चैंपियनशिप के खवातीन मुकाबलों में काजाकिस्तान 4 तलाई और 1 चांदी और 3 कांसी के तमगों के साथ पहले नंबर पर रहा। बरतानिया ने दूसरी और ईरान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में गैर मुल्की सफीरों और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। बदीन में तालीम की नाकदरी, लाखों रुपए मालियत की दरसी किताबें तलबा को देने के बजाय नाले में फेंक दी गईं। ये किताबें यहाँ तक कैसे पहुंची? महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। सिंध में तालीम से खिलवाड़, बदीन में महकमा तालीम की नाअहली सामने आ गई। लाखों रुपए मालियत की किताबें तलबा के हाथों के बजाय नाले से मिली। सूबे में शदीद किल्लत के बावजूद ये किताबें यहाँ तक कैसे पहुँची? महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए।
नाले से मिलने वाली किताबों में उर्दू, इंग्लिश, मौशरती उलूम, रियाजी, इस्लामियत समेत दीगर किताबें शामिल हैं। महकमा तालीम ने ये किताबें 1ली से 8वीं जमात के तलबा में मुफ्त तकसीम करने के लिए फरहम की थीं। कुछ मौसम की बात करें तो बादल बरसेंगे, बर्फ भी गिरेगी। महकमा मौसमियात ने भीगे मौसम की पेशगोई कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। शुमाली इलाकाजात में सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। सफ़ेद मोतियों की बरसात और बरखरुद। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मुल्क में मगरबी हवाएं असर दिखाने लगीं। सूरज छुट्टी पर चला गया। बादलों ने बलूचिस्तान के बेशतर अजला को लपेट में ले लिया। कोयटा, चमन, सिब्बी, कल्लात और चागी में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश की तवक्को है। कल से 10 नवंबर तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। बारिश के बायस दर्जा हरारत 2 से 3 सेंटीग्रेड गिरने का इम्कान है। शुमाली इलाकाजात में सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत की गई है। भारत में इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई है। इन्फोर्समेंट डिवीजन इंडिया ने आम आदमी पार्टी के वजीर अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के वजीर राजकुमार आनंद के घर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मनगढ़ंत केस की बुनियाद पर छापा मारा गया। वजीर कुमार आनंद कहते हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली के साबिक डिप्टी वजीर आला मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजा जा चुका है। वजीर आला ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी सियासी इंतखाम और लोकसभा इंतखाबात से कबल ऑपोजिशन जमातों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तज्जियाकारों के मुताबिक मोदी सरकार इख्तिदार के नशे में अपने ही देश के लीडर्स को निशाना बना रही है। और नाज़रीन, ड्राइवर्स हो जाए मोहतात। अबू धाबी में मसनूई जहानत के जरिए खतरनाक ड्राइवरों की निगरानी अब शुरू कर दी गई है। महकमा ट्रैफिक ने मसनूई जहानत से लैस कैमरे नस्ब कर दिए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, अचानक मुड़ जाना, गाड़ियों के दरमियान जरूरी फासला ना रखने जैसी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।